विवेक एक नवयुवक लेखक था जो हमेशा कुछ अनोखी और सच्ची कहानियां ढूंढा करता था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उसके दादाजी की थी। उसमें एक गांव नरैना का जिक्र था, एक ऐसा गांव जो अब किसी भी सरकारी रिकॉर्ड या नक्शे में नहीं मिलता। उस डायरी में लिखा था कि वहां एक लड़की चंपा रहती थी, जिसकी आंखों में रहस्य छिपा था और जिसकी उपस्थिति हमेशा एक गंध छोड़ जाती थी, केवड़े के फूलों की। जिज्ञासावश विवेक ने उस गांव की खोज शुरू की। कई हफ्तों की खोजबीन के बाद एक पहाड़ी रास्ते के पार उसे कुछ पुराने खंडहर मिले। तभी अचानक शाम के धुंधलके में उसे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा और वही केवड़े की खुशबू। क्या तुम चंपा हो? विवेक ने पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, हर कहानी को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। और अगले ही पल वो गायब हो गई। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन वो पास के गांव गया और वहां के बुजुर्ग शिवनाथ से मिला। शिवनाथ ने कांपती आवाज में कहा, नरैना गांव अब नहीं है बेटा। 50 साल पहले एक हादसे में पूरा गांव जल गया था। चंपा उस दिन स्कूल में अकेली थी और वहीं जल गई। विवेक को जैसे बिजली का झटका लगा। तो जो उसने देखा वो क्या था? शिवनाथ बोले, चंपा की आत्मा अब भी अपने गांव की रखवाली करती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो सच्चाई की तलाश में आते हैं, जैसे तुम। विवेक ने उस अनुभव को अपनी किताब में लिखा। उसका पहला चैप्टर था, एक लड़की जो कभी गई ही नहीं। सीख, सच्चाई हमेशा हमारे आस पास होती है, बस हमें उसे देखने की ईमानदारी और हिम्मत होनी चाहिए। जो खो गया है वो हमेशा मिटा नहीं होता, कभी कभी वो इंतजार करता है किसी सच्चे इंसान के आने का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमारी अगली कहानी को और बेहतर बना सकता है।